अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ट्रेडिंग करने के लिए हमें किसी न किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। हमारे ब्रोकर का नाम है डेरिव। हम डेरिव को यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर। आज हम आपको सिखाएंगे कि डेरिव का अकाउंट किस तरह बनाते हैं और उसको मेटा ट्रेडर 5 के अंदर किस तरह लॉगिन करते हैं। हम अपने डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए डेरिव को यूज़ करेंगे और वर्किंग के लिए मेटा ट्रेडर 5 को। सबसे पहले आपने ये दोनों ऐप इंस्टॉल कर लेने हैं, मेटा ट्रेडर 5 और थंडर वीपीएन। वीपीएन जस्ट अकाउंट लॉगिन के लिए यूज़ किया जाता है, वर्किंग के लिए नहीं। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने लिंक पर क्लिक करना है। ये लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपके ब्राउज़र में ओपन होगी, ठीक है। इसके बाद आपने अकाउंट बनाने के लिए बिल्कुल फ्रेश मेल यूज़ करनी है, जिस पे पहले कोई अकाउंट ना क्रिएट किया हो, ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का ये ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे कोई ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे सीधा गूगल पर क्लिक करना है, ये जो गूगल का नीचे निशान आ रहा है, और यहाँ पे आपने ना वो मेल सेलेक्ट करना है जिस पे आपने अकाउंट बनाना है। बिल्कुल फ्रेश मेल हो। आगे आपने उसके साथ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब ये फिर प्रोसेसिंग में आ जाएगा, थोड़ा वेट करें आप। टाइम लेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान को सिलेक्ट किया तो अब ये प्रोसेसिंग में चला गया, ठीक है। अब थोड़ा वेट करें, आगे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे कंप्लीट माय प्रोफाइल में जाना है, ठीक है। रियल अकाउंट बनाने के लिए कंप्लीट माय प्रोफाइल में जाने के बाद आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अकाउंट करेंसी सेलेक्ट करनी है, यूएस डॉलर को सिलेक्ट करना है। हमने डॉलर की ट्रेड करनी है ना। बाद हम नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमने अपना नेम लिखना है, सेम एज इट अपने आईडी कार्ड वाला। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अपने नेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद वो आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगी। आपने सेम एज इट अपने आईडी कार्ड वाली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है इसको। नेक्स्ट वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे। आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर। कोशिश करें वही लिखें जिस पे व्हाट्सएप भी बनी हो। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आगे एडिशनल रिवेन्यू को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप ये पार्ट टाइम कर लें चाहे फुल टाइम कर लें। आगे आ जाता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब होता है आपका आईडी कार्ड नंबर। यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंफर्म दैट टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट एंड कंप्लीट। आगे नेक्स्ट कर देना इसको। आगे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने एड्रेस, टाउन, सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड, ये आपने सेम अपना जो आईडी कार्ड पे आपका एड्रेस है ना उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आगे आपने अपना सिटी लिखना है और जहाँ पे आप रहते हैं आपका सूबा, स्टेट कौन सी, आपने वो स्टेट लिखनी है और नीचे आपने अपना पोस्टल कोड लिखना है। अगर आपको अपना पोस्टल कोड नहीं आता तो आप गूगल पे जाके अपने सिटी का नेम लिख के पोस्टल कोड सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ईजीली मिल जाएगा।
ये सब डिटेल्स पुट करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। आगे आपने FATCA डिक्लेरेशन को आई डिक्लेयर करना है। आगे आपने आई एम नॉट PP एंड आई एग्री को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। ये प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करेगा, प्रिपेयर कर रहा है आपका अकाउंट। इसके बाद आपका अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब इस जगह पे आके आपका अकाउंट रेडी हो गया। आपने यहाँ पे लेटर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये आपके सामने आपका अकाउंट ओपन हो गया। वो सामने आपको कॉर्नर पे अकाउंट के साथ एक रियल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये आपका रियल अकाउंट ओपन है, साथ डेमो लिखा। अगर आप डेमो को सिलेक्ट करेंगे तो वो साथ आपका डेमो अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे करना है, अब मैं सारा प्रोसेस आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे डेमो को क्लिक किया तो ये डेमो ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना नीचे आएगा सजेस्टेड फॉर यू। सजेस्टेड फॉर यू में ना आपने फर्स्ट वाला जो MT5 स्टैंडर्ड वाला है उसको क्लिक करना है। क्लिक किया, यहाँ पे ना अब आपने अपनी मर्ज़ी से ना पासवर्ड सेट करना है। फर्स्ट वर्ड आपने उसके अंदर कैपिटल लगाना है, अंदर कोई @ या ऐड वगैरह भी शामिल हो और आपके डिजिट्स वगैरह भी हो। तो ये इस तरह आपने इसका अपने मेटाट्रेडर 5 का पासवर्ड सेट करना है। आगे आपने सेटअप पासवर्ड कर देना है, तो ये आपका MT5 का पासवर्ड सेट हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड सेट करने के बाद ना आपके डेमो अकाउंट की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। अब आपने इसको मेटाट्रेडर 5 के अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपने वहाँ पे लॉगिन आईडी कॉपी करनी थी, ठीक है। लॉगिन आईडी कॉपी करने के बाद अब आपने ना रियल अकाउंट में आ जाना इसी तरह सेम, ठीक है। इसी तरह रियल अकाउंट में भी आपने सजेस्टेड फॉर यू में MT5 स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने वही पासवर्ड जो आपने पहले डेमो पे लगाया था, सेट किया था, वही सेम एज इट यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो आपका ये भी MT5 अकाउंट रियल वाला भी रेडी हो जाएगा। आगे डेमो वाला रेडी हुआ था। ये जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपने रियल अकाउंट की आईडी भी मिल जाएगी, सर्वर भी मिल जाएगा और ब्रोकर SVG LLC है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ना रियल अकाउंट आपके सामने ओपन है, ठीक है। अब आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन सबसे पहले हम डेमो करेंगे, ठीक है। अब लॉगिन करने के लिए ना हमें लॉगिन आईडी चाहिए। तो ये अब स्टैंडर्ड वाला ओपन करेंगे। यहाँ पे ब्रोकर देखें Deriv.com लिमिटेड और लॉगिन आईडी आपने कॉपी कर लेनी है, ठीक है। सर्वर Deriv डेमो है, ये लॉगिन आईडी कॉपी हो गई। अब हमने जाके VPN कनेक्ट करना है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए VPN ज़रूरी होता है, ठीक है। VPN जाके कनेक्ट करना है। अब हमने हमारा VPN कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम मेटाट्रेडर 5 ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे ये, और ब्रोकर में आ जाएंगे, ऐड ब्रोकर में, ठीक है। फाइंड ब्रोकर में यहाँ पे आपने लिखना है Deriv.com लिमिटेड, क्योंकि डेमो का जो ब्रोकर होता है वो Deriv.com लिमिटेड होता है। तो हमने Deriv.com लिमिटेड पर जाना है। यहाँ पे लॉगिन आईडी लगानी है। जो हमने उधर पासवर्ड सेट किया था ना वो इधर लगाना है, वही पासवर्ड सेम। ये लॉगिन आईडी लग गई, ये पासवर्ड वही लग गया जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, सेट किया था, सॉरी सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ये करने के बाद हमने ना इस अकाउंट को ना लॉगिन कर लेना है। ये हो गया अकाउंट लॉगिन, ठीक है। ये आपका अकाउंट डेरिव का डेमो है ना वो लॉगिन हो गया। इसके बाद अब हमने रियल अकाउंट लॉगिन करना है। रियल अकाउंट के लिए वहाँ पे ब्रोकर होता है Deriv.svg LLC, किसी अकाउंट का होता है Deriv BVI का। तो ये देखें हमारे रियल अकाउंट का कौन सा ब्रोकर है, ये रियल पे जाएंगे और स्टैंडर्ड वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे SVG हमारा ब्रोकर है LLC और लॉगिन आईडी कॉपी करेंगे, ठीक है। अब हमने मेटाट्रेडर 5 में यहाँ पे सर्च करना है Deriv SVG LLC, ठीक है। तो ये Deriv SVG LLC यहाँ पे भी आ जाएगा। Deriv SVG LLC आ गए। यहाँ पे अब हमने लॉगिन आईडी लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पासवर्ड लगाना है। अब यहाँ पे सर्वर आपने वही सेम जो डेमो का तो सर्वर Deriv डेमो होता है ना, तो रियल का सर्वर जो उधर आपको मिलेगा ना लॉगिन आईडी के नीचे, वही सर्वर आपने देख के वहां से लगाना है। अब इसका सर्वर हम देखेंगे कौन सा सर्वर कौन सा Deriv SVG सर्वर 03 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 03 वाला सर्वर लगाएंगे, ठीक है। और अब इसको लॉगिन कर लेंगे। तो ये हमारा विद नेम के साथ हमें रियल अकाउंट शो हो जाएगा। मोहम्मद आमिर रसूल ये शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम अपने पेयर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये सारे पेयर्स डेल करेंगे, फिर प्लस के निशान पे क्लिक करके बूम 1000 को ऐड करेंगे, बूम 500 को और बूम 900 को, क्रैश 1000 को और क्रैश 500 को। प्लस करने के बाद हम यहाँ पे और हमने स्टेप इंडेक्स पे काम करना है और गोल्ड पे काम करना है। गोल्ड का पेयर सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है, और इसके बाद हम स्टेप इंडेक्स का पेयर और वोलेटिलिटी का पेयर ऐड करेंगे। ठीक है, स्टेप इंडेक्स ये ऑलरेडी ऐड है, और इसके बाद वोलेटिलिटी 75 को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वोलेटिलिटी 75 अकेला, जो 1 सेकंड वाला नहीं, अकेला वोलेटिलिटी 75, ये इसको प्लस करेंगे। तो यहाँ से पीछे जाएंगे तो ये हमें सारे अपने पेयर्स मिल जाएंगे, इन सब पर हमने काम करना है। ठीक है, ये इनके चार्ट्स हैं, और ये ट्रेड है, हमारा बैलेंस 0 पड़ा हुआ है रियल अकाउंट में, और इसके बाद ये हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है, इसके बाद आपने अकाउंट को वेरीफाइड किस तरह करना है। ठीक है, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने इसके अकाउंट वाली सेटिंग में आना है, ये जो ऊपर राइट साइड पे कॉर्नर पे निशान है अकाउंट का। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने, वेट करेंगे, अभी ओपन हो जाता है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपने पर्सनल इन्फो में जाके ना, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अप्रूव होगी, और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका एड्रेस अप्रूव होगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपने अपना आईडी कार्ड और अपनी पिक देनी होती है, लाइव सेल्फी। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आईडी कार्ड की बैक साइड से भी अपना एड्रेस अप्रूव कर सकते हैं, और अपने बिल से भी, इलेक्ट्रिसिटी का हो, गैस का हो, तो आप वहां से भी इसको अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका अकाउंट इस तरह